व्यू शॉर्ट लेक्चर, जहां हम आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स 402 का 9 लेक्चर का सेकंड पार्ट करेंगे। गैसोलीन रिटेंशन हमारे पास है इन 1974 हमारे पास 1977 में, एंड अगेन इन 1975 979 हमारे पास जो गवर्नमेंट थी ने इम्पोज कर दिया प्राइस कंट्रोल इन गैसोलीन। गैसोलीन पे क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, प्राइस को इम्पोज कर दिया। द रिजल्टेड इन शॉर्टेज, तो हमारे पास क्या हुआ, रिजल्ट आ गया, शॉर्टेज आ गया। गैसोलीन वाज रेशनेटेड, तो हमारे पास क्या हुआ, गैसोलीन जो थी ना उसकी कमी आ गई। ठीक है, इसको बंद कर दिया गया। नॉन प्राइस, जब हमारे पास नॉन प्राइस रेशॉर्टिंग आई, तो हमारे पास क्या हुआ, ये अल्टरनेटिव की मार्केट शॉर्टिंग थी, इसने मार्केटिंग भी रेशनेटिंग को भी चेंज कर दिया। अंडर फ्रॉम वन हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एवरीवन जो था, हर कोई था इक्वल चांस टू परचेज रेशनेटेड गुड्स, तो हर कोई चाह रहा था कि वो जल्दी से जल्दी ना अपनी रेशनेटेड गुड्स लाइक गैसोलीन को खरीद ले, क्योंकि किसी जगह पे ट्रांसपोर्ट सफ़र करने के लिए गैसोलीन लाजम था। गैसोलीन इज द रेशनेटेड, ये जो था इसको रेशनेट कर दिया गया बाय लॉन्ग लाइन एट दी गैस पंप। तो गैस पंप पे बहुत ज़्यादा लोगों के क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अरसे के लिए इसको ना क्या कर दिया गया, लोगों की वो लाइनें लगनी शुरू हो गई। रेशनेटेड हॉर्स, इसमें क्या हुआ, लोग बड़े तकलीफ में हुए। बाय सम लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ द गैसोलीन दे कैन बाय, के जो लोग थे वो बोहरा कम ऑयल खरीद पा रहे थे। दिस कैन बी सीन दी फॉलोइंग मॉडल, तो इसको हम मॉडल को देखते हैं। इट अप्लाइज टू दी, वो मैंने ये औरतों पे किया गया विद द एनुअल इनकम, जिसमें उनकी एनुअल इनकम जो थी वो $20,000 थी। विद द एज, विद द लिमिट, जैसे कि हमारे पास लिमिट था गैसोलीन की, क्या 20 गैसोलीन गैलन्स थे ऑफ द कंज्यूमर मूव टू लोअर इन डिफरेंस कर्व, लोअर लेवल ऑफ। तो हमारे पास क्या हुआ कि इसको 20,000 गैलन्स थी ना, उस पर कवर कर लिया गया। अगर अच्छा जी, अगर हम देखें हमारे पास ये 20,000 गैसोलीन्स थी और स्पेंडिंग जो थी वो भी 20,000 थी, तो उन्होंने क्या किया कि 2,000 को, अगर हमने 2,000 स्पेंडिंग किया गैसोलीन पे, तो हमें गुड्स पे क्या करना पड़ा, 18,000 स्पेंड करना पड़ा। अगर हमने 5 किया तो गुड्स पे, और 15,000 हमें 5,000 गैसोलीन पे किया और 15,000 हमने गुड्स पे किया। अगर हमने 20,000 जो है वो गैसोलीन पे कर दिया, तो फिर क्या हुआ, कि हमारे पास जो दूसरी तरफ था वो ज़ीरो चला गया। फिर हम लोगों ने स्पेंडिंग जो है बिल्कुल ज़ीरो कर दी गुड्स पे। ठीक, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स तक देखें तो हमारे पास क्या था, जैसे सीपीआई, जी हम ऑलरेडी भी सीपीआई कैलकुलेट कर चुके हैं। एच एयर एज द, ठीक है, एच एयर एज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट एंड बंडल ऑफ द कंज्यूमर एंड सर्विसेज टू रेंज कंप्रेशंस, ठीक है, टू द कॉस्ट ऑफ द ड्यूरिंग बेस पीरियड। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये जो कंज्यूमर था ना, सीपीआई इंडेक्स, ये इन्होंने रेशो बताई कास्ट की, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो कंज्यूमर की गुड्स और सर्विसेज थी ना, उनको कंप्रेस एक दूसरे के साथ कंपेयर किया गया कि उन्होंने ड्यूरिंग पीरियड में बेस में क्या खरीदा और क्या नहीं खरीदा, इसको देखा गया। 2 बहनें थी, एक रहीला और एक सायरा थी, इन्होंने आइडेंटिकल प्रेफरेंस थी, जिसमें सायरा जो थी ना वो कॉलेज में पढ़ती थी 1977 में और 87 में, और जबकि इसकी जो डिक्शनरी का बजट था ना वो $500 था। जबकि 1997 में जब रहीला स्टार्टेड किया ना कॉलेज में, तो उसके जो प्रोमिस था ना, उसने ये कहा अपने पेरेंट्स से, कहा कि वो जो बजट है ना वो अपनी बहन के बजट के बराबर खाएगी। लेकिन जो प्राइस ऑफ गुड थी ना वो तब $20 थी, जबकि यहाँ $100 की हो गई। जबकि बुक्स जो थी, नंबर ऑफ बुक्स थी ना वो तब 15 थी, अब 6 हो गई। अब प्राइस ऑफ फूड थी ना वो $2 थी, अब 2.20 हो गई। जबकि हमारे पास जो पाउंड ऑफ फूड था ना वो 100 था और यहाँ 300 हो गया। जबकि एक्सपेंडिचर यहाँ 500 था और यह है 1600 1260 हो गया। अब जो सायरा का एक्सपेंडिचर था वो देखिए हमारे पास 500 था, जबकि हमारे पास 100 भी, और फूड के साथ हम मल्टीप्लाई करें फूड की बुक्स के यूनिट कोड, फूड की प्राइस को और बुक्स की फ्राइट कोड, ठीक है, इसके जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्सपेंडिचर ये आ गया। जबकि हमने हिला के किया तो उसका 1260 आया और इसमें 300 था हमारे पास फूड का, और जबकि इसकी जो प्राइस थी वो भी ज़्यादा होगी, बुक्स की तादाद कम हो गई, जबकि जो प्राइस थी वो ज़्यादा हो गई। ठीक है, प्राइस देखिए यहाँ 20 प्राइस थी और यहाँ 100 प्राइस थी, इसलिए। अच्छा जी, अगर हम देखें हमारे पास आइडियल कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाता है हमारे पास, तो जो एडजस्टमेंट थी हिला की वो 760 थी। जबकि लिविंग का कॉस्ट इंडेक्स था ना, ये हमारे पास 1260 को डिवाइड कर दिया 500 पे, तो हमारे पास ये 2.52, यहाँ कह लें कि $252 जो है ना वो ज़्यादा आ गया। ये जब इस पे इम्प्लाइज किया तो इस पर कॉस्ट ऑफ लिविंग आई। जो हिला की प्राइस थी ना, उसने कोशिश की कि द हिला टू अचीव एज द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी एज सारा। हिला ने कोशिश की कि सारा की यूटिलिटी के मुताबिक ही अपनी भी यूटिलिटी को रखे विद द हायर प्राइस, जबकि उसकी जो चीज़ें थी वो बड़ी हाई प्राइस थी। हर बजट मस्ट बी सफिशिएंट टू अलो हर टू कंज्यूम द बंडल शो बी पॉइंट बी। तो उसका जो बजट था ना उसको कह रहा था कि तुम पॉइंट बी को शो कर चूज़ करो, लेकिन क्योंकि तुम्हारा जो चीज़ें थी ना वो कम थी और प्राइस ज़्यादा थी। जबकि हीला की बारी में जो चीज़ें थी ना सारा की वो चीज़ें ज़्यादा थी और प्राइस कम थी। अब देखें जी हमारे पास ये
अब जो सारा है वो पॉइंट ए को करे तो हमारे पास 15 आ जाता है बुक्स, 15 खरीद रही थी 100 पे। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि जब जो सायरा की बात आई तो फिर उसने क्या किया कि उसने 350 फूड का 350 कर लिया और बुक का उन्होंने 6 कर लिया, ठीक है। इस तरह से उन्होंने पॉइंट बी को क्या कर लिया, चूज़ कर लिया। अगर हम आइडियल कॉस्ट ऑफ लिविंग देखें तो जो रिप्रेजेंट इसमें कास्ट जो थी ना वो अटेनिंग कर रही थी लेवल ऑफ यूटिलिटी, जिसमें हमारे पास करंट 1997 का जो हमारे पास प्राइस लेवल था ना, रेट ऑफ हमारे पास अटेन कर रहा था सेम यूटिलिटी को, जिसमें हमारे पास 1987 की जो प्राइस थी उसको देखा जा रहा था। इसमें क्या हुआ कि जो हमारी इकोनॉमी थी ना वो वाइड कर रही थी बेसिस पे, जिसमें हमारे पास इन टेल लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ, इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो बड़ा ह्यूज अमाउंट में आ गई। अच्छा जी, लाइफ लेस पर हमारे पास प्राइस इंडेक्स आ जाता है। ये जो प्राइस इंडेक्स था ना ये लाइक के सीपीआई की तरह ही था ये भी। इसको हमने फिक्स कंजम्पशन के लिए यूज़ किया, जिसमें हमारे पास जो बंडल था पीरियड था ना उसको हमने लाइफ भी कहा। मतलब हमारे पास एक कंजम्पशन के बंडल को यूज़ करना बेस पीरियड के तौर पर उसको लेस प्रेज प्राइस इंडेक्स कहा गया है। अगर आपको कोई एमसीक्यूज़ के लिए आए तो लेस प्रेस क्या होता है तो आपने बता देना है। लेस प्रेस इंडेक्स जो बताता है हमें कि जो अमाउंट ऑफ मनी थी ना एट द करंट ईयर प्राइस और इंडिविजुअल रिक्वायर्ड प्राइस, तो ये हमारे गुड और सर्विसेज के मुताबिक हमारे पास बेस ईयर पे क्या करते हैं, डिवाइड करती है, जिसकी वजह से हमारे पास बंडल जो होता है ईयर्स का वो बेस ईयर में आ जाता है। अगर हम कैलकुलेटिंग करें लेस प्रेस कॉस्ट ऑफ करें हमारे पास लिविंग इंडेक्स में, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो सेटिंग थी ना गुड्स की 1997 में वो इक्वल थी। वट अबाउट बाई दिस हर सिस्टर, 1987 में और 1997 का हमने लोगों ने फ़र्क देखा जो हमारे पास बेस ईयर के तौर पर आ गया। 1720 था हमारे पास, देखें जी हमारे पास कैसे 1720 आया। 100 को मल्टीप्लाई किया 2.2 के साथ और प्लस किया 1500 के साथ, ठीक है, 15 के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो ये उसका बजट आ गया। जबकि उसकी जो बजट थी वो 1220 थी, लेकिन उसकी जो प्राइस आ रही थी वो 1720 थी, ठीक है। तो लेप्रेस इंडेक्स में हमने देखा कि हमने 1720 को हमने डिवाइड कर दिया 500 के साथ, हमारे पास 344 आ गया। क्या हो रहा कि उन्होंने 350 की जगह अब 344 चीज़ों को फूड को प्रेफर करेगी, क्योंकि हमारे उन्होंने कहा था कि वो अपनी यूटिलिटी को अपनी बहन की यूटिलिटी के साथ रखेंगे। दिस ओवर स्टेट ट्रू कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज के ये जो हमारी स्टेट है ये हमें बता रही है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो वाकई में ही इंक्रीज हो गया यूजिंग द लेप्रेस। अगर हम लेस प्रेयर्स इंडेक्स यूज़ करें तो हमारे पास जो बजट लाइन थी वो 2 से 3 की तरफ शिफ्ट कर गई। अच्छा जी, अब ये टेबल हम देखें तो हमारे पास क्या था, पहले हमने बताया कि उन्होंने $100 पे 15 बुक्स खरीद रही थी, लेकिन जब बाद में हमारे पास आई तो उन्होंने क्या किया 344 को खरीदना शुरू कर दिया 6 बुक्स पे। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी यूटिलिटी को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे तो उनकी जो इनकम थी वो भी ज़्यादा हो गई, ठीक। अच्छा जी, हम देखें कि हमारे पास जो लेस्पी इंडेक्स था वो हमेशा हमारे पास ओवरस्टेट क्यों होता है और कास्ट जो इंडेक्स होती है वो क्यों होती है। तो अगर लेस्पी इंडेक्स को देखा तो जो कंज्यूमर होता है ना वो हमेशा अपनी जो कंजप्शन है उसको पैटर्न को बदलता कभी नहीं है, क्योंकि हमारी उसकी प्राइस चेंज होती रहती है लेकिन उसका कंजप्शन पैटर्न कभी नहीं बदलता। जैसे कि रोजाना एक बंदे का रूटीन है कि वो ब्रेड खाएगा तो वो कभी भी अपनी रूटीन नहीं बदलता, लेकिन सिर्फ उसकी ब्रेड की प्राइस ज़्यादा हो सकती है लेकिन उसकी रूटीन चेंज नहीं होती। जैसे हमारे पास इंक्रीजिंग प्राइस का परचेजिंग होती है तो हमारे पास जो होती है ना चीज़ें वो रिलेटिवली कम हो जाती है, और डिक्रीजिंग जब हमारे पास परचेज होती है ना तो उसकी प्राइस जो होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब अगर हमने किसी चीज़ की परचेज ज़्यादा हो गई तो उसकी रिलेटिवली कम हो जाती है, ठीक है। अगर उसकी ज़्यादा हो जाए परचेजिंग डिक्रीज हो जाए तो वो हाई हो जाती है, ठीक है। मतलब एक चीज़ ज़्यादा खरीद रहे हैं और उसकी प्राइस कम हो गई, ठीक है। और प्राइस कम हो गई और अगर हम एक चीज़ कम खरीद रहे हैं तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। पर अगर हम दे पासेज इंडेक्स है हमारे पास, एक नया टॉपिक है पासेज इंडेक्स। इसमें हमने क्या किया, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मनी करंट ईयर में हमने क्या किया, मनी को अमाउंट को कलेक्ट किया इंडिविजुअल रिक्वायर्स, जिसमें हमारे पास जो परचेज है करंट बंडल का गुड्स और सर्विसेज का, इसमें हमने डिवाइड कर दिया कॉस्ट ऑफ परचेजिंग में सेम ईयर इन द बेस ईयर। मतलब हमने पासेज इंडेक्स में हमने एक बेस ईयर को करंट ईयर को उसकी प्राइस को हमने क्या कर दिया, बेस ईयर की प्राइस पे डिवाइड कर दिया। कंपेयरिंग टू इंडेक्स, अगर हमारे पास टू इंडेक्स की बात करें तो हमारे पास फूड और क्लोथिंग आ जाती है, जिसमें हमारे पास एफटी क्लोथ आ जाता है, ठीक है। हमारे पास करंट ईयर आ जाता है, बेस ईयर आ जाता है, ठीक है। बेस ईयर को बी के साथ करंट है और करंट को टी के साथ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास करंट ईयर क्वांटिटीज आती है तो उसको एफ सी के साथ ही शो कर रहे हैं, और अगर बेस ईयर के आ जाए तो बी की याद कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्वांटिटी और बेस को हमने इस तरह से शो किया।
जी, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो हमारे पास जो रेशियो थी टू डे की, हमारे पास ये प्राइस और आ रही है हमारे पे लेफ्ट इंडेक्स जो थी वो रियल बेस कंजप्शन पे बेस कर रही है, जबकि हमारे पास जो पासिच इंडेक्स थी ना वो टू डे करंट पे है। अच्छा जी, आप लोगों ने इनमें फ़र्क याद रखना है कि एक बेस पे कर रही है और एक आज पे कर रही है, ठीक है। कंपैरिजन अगर लेफ्ट पे और पास इंडेक्स से करें तो हमारे पास ये आ जाता है एल आई, ठीक है। इसमें हमारे पास और पास जो लेफ्ट से था ना उसमें हमने ये कर दिया, और पास में हमने ये कर दिया। ये देखें जी, सेम सारा कुछ है, बस हमने जो हमारा कंपोनेंट्स हैं उनमें फ़र्क डाला हुआ है, ठीक। एक में जहाँ बी है वो बेस है, जहाँ टी है वो करंट ईयर है। अच्छा जी, अगर हम सारा की देखें तो सारा की हमारे पास बंडल आ गया कास्ट ऑफ, देखिए जी हमारे पास ये सारी अमाउंट का कैलकुलेशन करंट ईयर की दी हुई है, ठीक है जी 1700 और ये बाकी सारा कुछ। जबकि अगर हमारे पास 500 की देखें तो हमारे पास 100 थी, 2 थी और 15 बुक्स थी और 20 मतलब उसकी प्राइस थी। तो लैप्सी इंडेक्स में हमारे पास 1700 और 20 और 340 ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हम करंट ईयर की देखें तो हमारे पास 1660 था, जबकि हमारे पास जो फूड की मकदार थी, प्राइस थी वो थी, और ये और मकदार थी 300, और जो प्राइस थी वो 2.25 $220 था, जबकि बुक्स 6 थी और प्राइस ये थी। तो जब हमने इनको किया हमारे पास ये आ गई करंट ईयर के साथ 720 था, ठीक है जी। जब से हमारे पास 720 की वैल्यूज़ आई हैं तो हमारे पास क्या हुआ, ये इंडेक्स आ गए। तो हमने इसको करंट के साथ डाला तो हमारे पास 175 आ गया। जो जो हमारे पास पास इंडेक्स था ना, इसने हमें बता दिया कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना वो इंक्रीज़ कर जाती है, बिकॉज इट एज्यूम के, क्योंकि ये बताती होती है कि इंडिविजुअल जो होता है ना करंट करता है विल बाय द करंट ईयर बंडल इन बेस ईयर। जो आज का करंट ईयर है ना वो बेस ईयर के मुताबिक ही जो कंज्यूमर है वो बाय करता है। गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरियस था आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई यू सून। अल्लाह हाफिज़।